वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए जीनियस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। निम्न किस युग में स्थिर सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाण युग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भारत के प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म कब हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति में, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में हुए यूनानी आक्रमण की जानकारी मिलती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गार्गी संहिता से और हाथी गुफा अभिलेख से, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, छठवीं एवं 8वीं सदी, 6वीं से 8वीं सदी में निम्नलिखित के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला? सही उत्तर इसका हो जाएगा पल्लव और चालुक्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इस्लाम की स्थापना हुई 7वीं शताब्दी में? ऑप्शन ए। मोहम्मद साहिब ने 610 ईस्वी में देवदूत ग्रेवियल से हीरा नामक गुफा में मक्का में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किए? ऑप्शन इसका ये हो जाएगा 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, सल्तनत प्रशासन में दीवान ए वकूफ नामक नए विभाग की स्थापना किसने की? राइट आंसर इसका हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा की रचना की गई है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में कौन शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल था? राइट आंसर इसका हो जाएगा पेशवा, सुमंत, अमात्य, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अवध के अंतिम नवाब थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा बाजिद अली शाह, ऑप्शन सी। वायसराय जिसने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की? राइट आंसर इसका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन बी। कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, यह वक्तव्य किसने दिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा यशवनी कुमार दत्त के द्वारा यह वक्तव्य दिया गया था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा रॉलेट एक्ट के विरोध में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये हो जाएगा एस सी बोस हो जाएगा कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष। इसका एक हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का मिलान हो जाएगा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। 1 के 4, बी के 4 हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन, ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 में सरदार पटेल, ये बारदोली आंदोलन हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? राइट आंसर इसका जापान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2012 में खोजे गए उप परमाणविक कण हिग्स बोसोन में किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम शामिल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सत्येंद्रनाथ बोस के, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। निफे शब्द संबंधित है निफे पृथ्वी के कोर से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप की किस उपकरण से नापते हैं? भूकंप किस उपकरण से नापते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिस्मोग्राफ से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र विश्व का ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्टेपी क्षेत्र, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट प्रश्न है, मढ़ आइसलैंड का निकटतम शहर है। मढ़ आइसलैंड का निकटतम शहर है मुंबई, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी गंगा है, ऑप्शन। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून सर्वप्रथम आता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य शेर को संरक्षण प्रदान करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये गुजरात के सौराष्ट्र जिले में है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। गुजरात के सौराष्ट्र जिले में है। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है। तो इसका हो जाएगा 17.5%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अभयारण्यों को सही राज्य चुनकर जोड़ना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा गौतम बुद्ध बिहार, डालमा झारखंड, शिमलीपाल उड़ीसा और पेरियार केरल। कुट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योगों में बाधा पड़ती है निम्नलिखित के द्वारा। राइट आंसर इसका हो जाएगा निरक्षरता एवं से अधिक जनसंख्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता का आवेदन करने के पूर्व भारत में 5 वर्षों का निवास जरूरी बनाया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता है वह अब है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था राष्ट्र का नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा KT शाह के द्वारा, ऑप्शन सी। KT शाह के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 6 महीने के लिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संसद बनती है। राइट आंसर इसका संसद राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा के द्वारा बनती है, ऑप्शन इसका इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद की निम्नलिखित अस्थायी समिति में से किसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1866 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 1866 ईस्वी में हुआ था। 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए वर्ष 1866 में आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसे वर्ष 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया। 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया। पहले यह आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1866 में। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किसके गठन का प्रावधान करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था। राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रतिबल की SI इकाई है। प्रतिबल की
SI इकाई क्या है, तो पास्कल हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कैलोरीमीटर, ऑप्शन इसका कैलोरीमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रबल नाभिकीय बल, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रोटियम्स, ड्यूटेरियम्स और ट्रिटियम्स को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आइसोटोप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय धावक ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं पद्मश्री तीनों पुरस्कार से प्राप्त किए हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा बहादुर सिंह, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाल दिवस खालिस्तान के जन्म दिवस दिन पर मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्कॉट का है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश का पुराना नाम फॉर्मोसा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ताइवान के, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ब्राउजर कैसा सॉफ्टवेयर है? ब्राउजर कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ये है इंटरनेट में वेब पेज को सर्च करने वाला, ऑप्शन इसका सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस मेनू में आता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एडिट मेनू में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्प्रिंग का काठिन्य है, स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा खींचा हुआ धनुष, इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, अगला प्रश्न है, जब एक से गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो स्थिर रहेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, द्रव्य से में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पानी का वाष्पोत्सर्जन है? राइट आंसर इसका होगा ऊष्माशोषी परिवर्तन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो ये हो जाएगा फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ध्रुव क्या है? तो ये हो जाएगा सही उत्तर हेलीकॉप्टर है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। सौर सेल परिवर्तन करती है किसमें? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक विद्युत चुंबक बना रहता है नरम लोहे का, ऑप्शन बी हो जाएगा। अवशेषों के बीच का आकर्षण प्रतिकर्षण बल पालन करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्ग नियम से और व्युत्क्रम वर्ग से नियम, ऑप्शन इसका ए बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में क्या होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इसमें एल्यूमिनियम से हाइड्रोक्साइड होता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दो समान आयताकार पट्टियों को जिसमें एक तांबे की तथा दूसरी स्टील की है, एक द्विधातुक पट्टी बनाने के लिए एक साथ रिवेट किया जाता है, गर्म करने पर तो वह पट्टी क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा अवमुख फारसा पर तांबे के साथ झुकेगी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गन धातु एक मिश्र धातु है? सही उत्तर इसका कॉपर टिन जिंक का, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। कॉपर 88%,
टीन हो जाएगा 10% और 2% जिंक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतिदर्शों में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1.0 ग्राम से नाइट्रोजन N2 में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है, राइट आंसर इसका है SO3, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संगमरमर। ये रूपांतरित सेल है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण से ट्रैफिक से कांस्टेबल संभवतः सांस लेता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण ट्रैफिक कांस्टेबल संभवतः सांस लेता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, शीशा, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप्स न्यूक्लियर से रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रियाओं को जारी रखने की क्षमता रखता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूरेनियम 235, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता एफिनिटी वाला तत्व है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन परिवर्तन किसमें होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डीएनए में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा जोसेफ लिस्टर, ये एंटीसेप्टिक सर्जरी के आविष्कार के थे। एंटीसेप्टिक सर्जरी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दांत और मसूड़े में, ऑप्शन ए। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आंखों के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अकृत। अगला प्रश्न है, निम्न में से पौधे के लिए आवश्यक स्थूल पोषक तत्वों का चुनाव करना है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर कूट में। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल से किससे संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संलेख सम्मिलित है ओजोन अपक्षय से, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जेली स्टार्च प्रोटीन उदाहरण है? सही उत्तर इसका द्रव का गैस में विलयन, ऑप्शन ए हो जाएगा। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक क्या है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर फफूंद है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में कौन बिहार के देशांतरी विस्तार को सही ढंग से व्यक्त करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 83 डिग्री 1950, 88 डिग्री 1740 ईस्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो बिंबिसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु को कुनिक नाम से भी जाना जाता है और उदयन को पितृभक्त बताया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न में दिए गए सभी कथन सत्य हैं। बिंबिसार को श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मगध साम्राज्य का वह प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना की नींव रखी। पुनः बिंबिसार ने ही पहली बार सेना में हाथी का प्रयोग किया। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को कुनिक नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु की मृत्यु के पश्चात 459 ईस्वी पूर्व में मगध का शासक बने उदयन को बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता तथा जैन ग्रंथों में पितृभक्त बताया गया है। अतः इस संबंध में
कुछ निश्चित अवधारणा नहीं बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर बिहार को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 4, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार का एकमात्र जिला जहां एस्बेस्टस पाया जाता है? सही उत्तर इसका मुंगेर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत अभिकरणों की संख्या कितनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 243, ऑप्शन बी। बिहार के संदर्भ में निम्न युगों को सम्मिलित करना है। पहला खुला विश्वविद्यालय हो जाएगा नालंदा। पहला मेडिकल कॉलेज हो जाएगा पटना। और पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर हो जाएगा। नवपाषाणी साक्ष्य ये छपरा चिरांद हो जाएगा, छपरा चिरांद। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ किन अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह और मथुरा बाबू। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर, उपरोक्त दोनों। निम्न कथनों पर विचार करना है, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर, किसी नगर के लिए नगर पालिका की व्यवस्था 10 लाख से ऊपर की आबादी होने पर संभाव्य है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर, केवल एक ऑप्शन कूट में ये हो जाएगा। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना निम्न में से किसके लिए चलाई जा रही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्कूल जाने वाली बालिकाओं के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खामेनी अगस्त 2020 से हिंदी और उर्दू समेत कई भाषाओं में किस चीज़ की शुरुआत की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ट्विटर अकाउंट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका हो जाएगा 30 जुलाई 2020 को मार्स 2020 मिशन का प्रक्षेपण किया गया। इसके रोवर का नाम से परसिवेरेंस है और यह 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर उतरेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक, 2 और 3 सभी। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। राज और डिजिटल पहल है। तो यह हो जाएगा राजस्थान स्माइल। छत्तीसगढ़ पढ़ाई तुहर दुआर, ऑप्शन बी के 2 हो जाएगा। बिहार उन्नयन, मेघालय ई कॉलर पोर्टल। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कोरमो जॉब ऐप, ऑप्शन ए।